नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या मोदी सरकार ने चली चाल और क्या देश में आएगा आपातकाल। राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि प्रयागराज में यात्रा शुरू, राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ी भीड़। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि अमेठी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी। और खबर में आगे आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अटकलों का बाजार गर्म, मेयर पद से इस्तीफा दे सकते हैं बीजेपी के मनोज। और खबर में आगे जिक्र होगा कि देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है तो लोगों को मुफ्त राशन क्यों देना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर साधा जमकर निशाना। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में देश में होगा बड़ा परिवर्तन और बदल जाएगी सत्ता, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार की एक ऐसी चाल, देश में क्या आ जाएगा आपातकाल। राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मामले पर मोदी सरकार को जमकर घेरा। जी हां दोस्तों, देश के 42% ग्रेजुएट लोग बेरोजगार हैं और निराश हैं, और इसके अतिरिक्त देश में कई आर्थिक अड़चने हैं और आवश्यक चीजों की कीमतें अभी उच्चतम स्तर पर हैं। और इन दो मुद्दों को मिलाकर केवल एक ही उत्तर आता है, वो है आपातकाल। आपको बता दें कि डबल इंजन सरकार मतलब बेरोजगारों पर डबल मार। सिपाही भर्ती में उमड़ी भीड़ को लेकर राहुल गांधी का योगी सरकार पर भी जबरदस्त हमला। जी हां दोस्तों, यहां पर कांग्रेस के राहुल गांधी ने सिपाही भर्ती में उमड़ी भीड़ को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। कहा यूपी में हर तीसरा युवा बेरोजगार है, और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर रविवार को उन्होंने निशाना साधा और कहा कि डबल इंजन सरकार का मतलब बेरोजगारों पर दोहरी मार है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि बेरोजगारी की बीमारी से उत्तर प्रदेश का हर तीसरा युवा ग्रसित है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जहां 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली है, तो वहां न्यूनतम योग्यता वाले पदों के लिए भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी धारक लाइन लगाकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का मतलब बेरोजगारों पर डबल मार। राहुल गांधी ने कहा कि पहले तो भर्ती निकलना एक सपना है, भर्ती निकले तो पेपर लीक हो जाए, पेपर हुआ तो नतीजों का पता नहीं, और लंबे इंतजार के बाद अगर रिजल्ट भी आए तो अक्सर भर्ती के लिए अदालत का चक्कर काटना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सेना से लेकर रेलवे और शिक्षा से लेकर पुलिस तक की भर्तियों का सालों साल इंतजार कर लाखों छात्र यहां पर उम्र पार उनकी हो चुकी है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि निराशा के इस चक्रव्यूह में फंसा छात्र अवसाद का शिकार होकर टूट रहा है। उन्होंने दावा किया और इन सब से व्यथित होकर जब वो अपनी मांग लेकर सड़क पर निकले तो मिलती है उसे पुलिस की लाठियां। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि युवाओं के साथ खड़े नजर आए राहुल गांधी, और युवाओं का जो बेरोजगारी का जो दर्द है उसको जनता के बीच में उठाते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का खुलकर समर्थन करते हैं? तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रयागराज में यात्रा शुरू, राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए उमड़ी भीड़। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर उत्तर प्रदेश में भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जबरदस्त स्वागत हो रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रयागराज से शुरू हो गई और चार्टर्ड प्लेन से राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे और इसके बाद स्वराज भवन से यात्रा शुरू की गई। इस दौरान राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहे। बालसन चौराहे से लेकर विश्वविद्यालय और कटरा तक भारी भीड़ देखी जा रही है। पूरा इलाका राहुल गांधी के कटआउट, बैनर और पोस्टर से पट गया। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, योगेंद्र यादव, पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह समेत तमाम नेता शामिल हैं। और आपको बता दें कि 3 बजे राहुल गांधी के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन वो 4 बजे प्रयागराज पहुंचे और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब। पूरा इलाका कांग्रेस के झंडा, बैनर, होर्डिंग और राहुल गांधी के चित्रों और कटआउट पोस्टर से पटा हुआ है, और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक बंदोबस्त भी किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेठी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को करीब 3 बजे अमेठी प्रवेश कर रही है, और इस यात्रा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हो रही हैं। पार्टी की जिला इकाई के एक पदाधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी, और कांग्रेस की अमेठी जिला इकाई की मीडिया संयोजक
अनिल सिंह ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राहुल गांधी का पहला स्वागत ककवा में होगा। उन्होंने बताया कि यात्रा प्रतापगढ़ जिले के रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र से अमेठी की सीमा में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी नगर टोल प्लाजा के पास एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और फुर्सतगंज के पास अकेलवा मैदान में रात्रि विश्राम करेंगे और वहां से 20 फरवरी को सुबह 10 बजे रायबरेली के लिए प्रस्थान करेंगे। सिंह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की यात्रा जब अमेठी में प्रवेश करेगी, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी यहां पर इसमें शामिल होंगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अटकलों का बाजार गर्म। मेयर पद से इस्तीफा दे सकते हैं बीजेपी के मनोज। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद को लेकर राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है। वहीं दोस्तों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा की जीत को फर्जी बताया है और साथ ही चुनाव को अनफेयर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मेयर विवाद को लेकर अगली सुनवाई है और इस बीच अब सुनवाई से पहले नगर निगम मेयर मनोज सोनकर के इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है और भाजपा आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को अपने यहां पर शामिल करवाकर अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है। और ऐसा कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले वर्तमान मेयर मनोज सोनकर का पार्टी इस्तीफा दिलवा सकती है। ऐसा करके भाजपा खुद ही फिर से मेयर चुनाव की पेशकश कर रही है और फिर से मेयर चुनाव होने पर भाजपा सोनकर को उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है तो लोगों को मुफ्त राशन क्यों देना पड़ रहा है? अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा प्रबंधन का षड्यंत्र करके लोकतंत्र के विरुद्ध साजिश करने में लगी रहती है। उसकी नीतियां जन विरोधी है। महंगाई और बेरोजगारी भाजपा सरकार की नीतियों का फल है और उसने लगातार वादा खिलाफी करके उसने जनता को अपने खिलाफ कर लिया है। पीडीए एजेंडा के सामने भाजपा एनडीए टिक नहीं सकती है और भाजपा को जनता इस बार करारा जवाब देगी। अखिलेश यादव ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा सिर्फ झूठे दावों और झूठे आंकड़ों के सहारे विकसित भारत का सपना दिखा रही है। प्रधानमंत्री का दावा है कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत है और उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था यदि 5वें पायदान पर है तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों देना पड़ रहा है? किसान कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या क्यों कर रहा है? भाजपा सरकार ने किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था लेकिन उसने आज तक अपना संकल्प पूरा नहीं किया। इसकी जगह भाजपा ने किसान के उपयोग में आने वाली खाद, बीज, बिजली सब महंगी कर दी है। उन्होंने कहा कि सन 2022 में जनता ने समाजवादी को सरकार बनाने के लिए वोट दिया लेकिन भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग करके जनता के साथ विश्वासघात किया और जनता भाजपा का चालाकियों से भली भांति परिचित हो गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्गज कांग्रेसी के पार्टी छोड़ने पर अटकलों पर बोले दिग्विजय सिंह। कमलनाथ पर ईडी, सीबीआई और आईटी का दबाव लेकिन वो झुकेंगे नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि कमलनाथ जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ऐसी अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है। कांग्रेस से नेतृत्व पर भी लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें कांग्रेस में कौन सा पद नहीं मिला, केंद्र में मंत्री, एआईसीसी में मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और सब तो उन्हें मिला, तो मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने कहा कि कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता ने कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी का दबाव है जो कि सब पर है, वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला चरित्र नहीं रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 21 फरवरी को यूपी समेत कई राज्यों में प्रदर्शन करेंगे किसान। राकेश टिकैत ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, कहा कि ये फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई है। जी हां दोस्तों, किसानों के दिल्ली चलो मार्च के बीच किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत होनी है और इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सिसौली में आयोजित किसान पंचायत में राकेश टिकैत ने शनिवार कहा कि किसान अपनी
अपनी मांगों को लेकर 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में धरना देंगे। टिकैत ने यह भी बताया कि यहां हुई पंचायत में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा से सरकार द्वारा किसानों की मांगे नहीं माने जाने पर 26 और 27 फरवरी को दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च निकालने को कहा गया है। पंचायत ने हरियाणा और पंजाब में हुई घटनाओं की भी निंदा की है और यह पंचायत संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा बुलाए गए किसानों के दिल्ली चलो मार्च के बीच आयोजित की गई थी। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा किसान कृषकों के कल्याण के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन तथा कर्ज माफी, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बसपा को साथ लाने की तैयारी में इंडिया गठबंधन, कांग्रेस ने बताया बीजेपी के खिलाफ किन दलों से चल रही है बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के भागीदारी ने इच्छा दिखाई है और अपनी सुविधा के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी उन्होंने सहमति दी है। पांडे ने कहा कि अखिलेश यादव ने सार्वजनिक और व्यक्तिगत बातचीत में भी उत्तर प्रदेश में यात्रा का स्वागत किया है और संभवतः अमेठी रायबरेली की बैठकों में भी वो इसमें शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिम्मत है तो राष्ट्रपति शासन लगाकर दिखाइए, भाजपा और मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर भड़की टीएमसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर पश्चिम बंगाल में भी सियासी पारा हाई है और इसी बीच संदेश खली मुद्दे पर बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। हाल ही में भाजपा नेताओं ने बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की थी और अब टीएमसी ने इस पर तगड़ा पलटवार किया है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने भाजपा की राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग पर कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा कर दिखाइए, हमें डराने की कोशिश मत कीजिए, आप चुनी हुई सरकार को हटा सकते हैं, ऐसे बयान अपने तक सीमित रखिए। कुणाल घोष ने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो करके दिखाइए, बस बातें मत करिए। मिथुन चक्रवर्ती का संदेश खली का पर दिया गया बयान आधारहीन है। दरअसल भाजपा नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और उन्होंने कहा कि एक महिला सीएम होते हुए उन्होंने जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन भी लागू होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में स्थित संदेश खाली में बीते करीब 10 दिनों से हंगामा चल रहा है। संदेश खाली में महिलाओं ने आरोप लगाए हैं कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों ने स्थानीय लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिद्धारमैया का बड़ा बयान, बोले मोदी सरकार ने वादे पूरे नहीं किए, कहा कांग्रेस के गारंटी शब्द का इस्तेमाल अब प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक का जब विधानसभा चुनाव था तो वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जनता से कई गारंटियां दी थी और सरकार बनने के बाद एक एक गारंटी का यहां पर कार्यान्वयन भी करते हुए नजर आई कांग्रेस पार्टी और एक एक गारंटी को पूरा किया, जिससे कर्नाटक के दिल में कांग्रेस के लिए एक विशेष जगह बन गई है। लेकिन आपको बता दें कि इस गारंटी शब्द का इस्तेमाल अब भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी रैलियों में जनता को लुभावने वादे करने के लिए कर रहे हैं और इसी पर सवाल उठाया है सिद्धारमैया ने और बोला कि मोदी सरकार ने वादे पूरे नहीं किए और कांग्रेस की गारंटी शब्द का इस्तेमाल अब प्रधानमंत्री करने लगे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपनी सभी गारंटियों को पूरा करती है तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को टक्कर देने के लिए तेजस्वी यादव का मोदी प्लान, आरजेडी का बिहार में बड़ा सियासी दाव। जी हां दोस्तों, ए टू जेड राजनीति के पैरोकार तेजस्वी यादव आरजेडी की सियासत को नए अंदाज के साथ रखने लगे हैं और अपने इस अंदाज के साथ तेजस्वी यादव पार्टी के भीतर एक युवा नेतृत्व विकसित तो कर ही रहे हैं और साथ ही इस ठप्पे को भी मिटा रहे हैं कि आरजेडी अब सिर्फ मुस्लिम और यादव तक ही नहीं सिमटी हुई है। वजह भी साफ है कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव एक लंबे रेस के घोड़े हैं और ऐसे में सक्रिय राजनीति को देखते हुए तेजस्वी यादव उम्रदराज नेताओं को राजनीति की मुख्य धारा से थोड़ी दूर रख रहे हैं। तेजस्वी यादव बीजेपी की तरह ही बुजुर्ग नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में रखे जाने के हिमायती भी हो गए हैं और अपनी इस नीति के विस्तार की एक झलक है राज्यसभा के 2 सीटों पर मनोज झा और संजय यादव को भेजना। जी हां दोस्तों, मनोज झा का राज्यसभा भेजे जाने से ए टू जेड समीकरण की बानगी भी है और आरजेडी की जरूरत भी। मनोज झा आरजेडी के रणनीतिकार भी हैं और आरजेडी की बौद्धिक लड़ाई के नायक भी और सही मायने में मनोज झा वर्तमान आरजेडी को उसकी पुरानी छवि से निजात दिलाने वालों में से एक है और ये वही लोग हैं जो आरजेडी को एमवाई समीकरण से निकालकर ए टू जेड समीकरण की तरफ लाने में
मददगार रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी खुद किसानों से करे बात, चौथे दौर की बैठक से पहले किसान नेता की अपील। जी हां दोस्तों, सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर सड़क ब्लॉक हो जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पिछले 6 दिनों से ये सड़क पूरी तरीके से बंद है और इस कारण यहाँ लोगों को आने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। टिकरी बॉर्डर से जहां लोग पैदल भी नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं सिंघू बॉर्डर के पास 5-6 फीट ऊंची दीवार को लोगों को पार करना होता है या फिर कई किलोमीटर घूमकर इस ओर से उसे ओर जाना होता है और ऐसे में प्रतिदिन हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। खासकर पैदल गुजरने वाले लोगों के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं है। नरेला से कुंडली तक की जाने वाली लोगों के पसीने छूट रहे हैं और पहले लोगों को सिंघू बॉर्डर से करीब 1 किलोमीटर पैदल चलना शुरू करना होता है, फिर उन्हें दीवार पार कर चलना पड़ता है, फिर कोई गाड़ी मिल पाती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले संजय राउत ये आरोप लगा चुके हैं कि पुलिस जानबूझकर रोड ब्लॉक कर रही है ताकि किसानों की गलत छवि बनाई जा सके, ताकि जनता के बीच में इस भावना को पैदा किया जा सके कि क्योंकि किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, उन्होंने सड़क जाम कर रखा है, इसीलिए हमें परेशानी हो रही है और ये काम पुलिस कर रही है। पुलिस ने सड़कें जाम कर रखी है, पुलिस ने बैरिकेड्स और कांटे बिछा रखे हैं और पुलिस ने बड़े बड़े दीवारें बनाई हुई है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि युवा किसान मजदूर और महिला विरोधी है भाजपा सरकार, युवा कांग्रेस ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, युवा कांग्रेसियों ने देश में महिलाओं, किसानों, युवाओं, मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय का आरोप लगाते हुए शहर में न्याय यात्रा निकाली और भगत सिंह चौक से शुरू हुई न्याय यात्रा देवपुरा चौक पर समाप्त हुई। यात्रा में शामिल युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार युवा, किसान, मजदूर, महिला विरोधी सरकार है। अग्निवीर योजना से युवाओं में भ्रम बना हुआ है। जिला अध्यक्ष कैश खुराना ने कहा कि देश में हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना से देश की सेना तो कमजोर हो ही रही है, वहीं दूसरी ओर अग्निवीर योजना से युवाओं के साथ भी धोखा किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि अगर जरूरत पड़ी तो ईवीएम का इस्तेमाल चुनावों में बंद हो जाएगा। सीईसी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर दिया ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को कहा कि चुनाव आयोग चुनावी बॉन्ड योजना के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगा। कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि आयोग हमेशा सूचना प्रवाह और भागीदारी में पारदर्शिता के आधार पर काम करता है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत को दिए अपने हलफनामे में आयोग ने कहा कि वो पारदर्शिता के पक्ष में है और जब आदेश जारी किया जाएगा तो वो उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कदम उठाएगा। ईवीएम के प्रयोग के बिना चुनाव कराने को लेकर उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले से जुड़े एक सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि फैसला आने दीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो अदालत के निर्देश के मुताबिक बदलाव किए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बृहस्पतिवार को एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया तथा चंदा देने वालों, बॉन्ड के मूल्यों और उनके प्राप्तकर्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी को कैमरे के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में नहीं मिला प्रवेश। कांग्रेस ने कहा सिर्फ भाजपा के लोगों को है इस बात की अनुमति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के काशी में प्रवेश कर चुकी थी और इसी बीच आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने राहुल गांधी पहुंचे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में प्रवेश कर गई और इस दौरान राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया कि राहुल गांधी और अन्य नेताओं को मंदिर में कैमरे के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं इस मामले पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि मंदिर परिसर में भाजपा नेताओं को कैमरा ले जाने की अनुमति है, लेकिन राहुल गांधी को इसकी अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने आगे कहा कि मंदिर प्रशासन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मंदिर में पूजा करते हुए कोई भी वीडियो जारी नहीं किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोहन सरकार फिर लेगी 5,000 करोड़ का कर्ज, लाडली बहना योजना के कारण हुई फंड की किल्लत। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है और पूर्ववर्ती शिवराज सरकार द्वारा कर्ज लेकर शुरू की गई योजनाएं मौजूदा मोहन यादव सरकार के लिए सिरदर्द बन
चुकी हैं। हालत ये है कि राज्य सरकार के पास लाडली बहना योजना जारी रखने के लिए फंड नहीं है। योजना की किस्त देने व अन्य योजनाओं के संचालन हेतु अब मोहन यादव सरकार ने ताबड़तोड़ कर्ज लेना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहन सरकार नए साल में 2 महीने के अंदर तीसरी बार कर्ज लेने के लिए तैयार है और इस बार 20 फरवरी को 3 अलग अलग रूपों में 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिए जाने की तैयारी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी में जाने की खबरों का मनीष तिवारी ने किया खंडन, कहा ये पूरी तरह से फर्जी और बकवास। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मनीष तिवारी के कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने की खबरें यहां पर वायरल हो रही थी, जिसको लेकर अब मनीष तिवारी ने क्लियर कर दिया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर विराम नहीं लग पाया था कि एक और नेता मनीष तिवारी की कांग्रेस से मोह भंग होने की खबरों ने तूल पकड़ लिया। बताया गया कि मनीष तिवारी जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि कांग्रेस सांसद ने इन खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में जाने की खबरें पूरी तरह से फर्जी और बकवास हैं। मनीष तिवारी के ऑफिस ने जारी किया बयान और मामले पर अनंतपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के ऑफिस से एक बयान जारी कर इन खबरों का खंडन किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगर ऐसा होगा तब हम संविधान को नहीं करते स्वीकार, बोलने तक का नहीं है अधिकार, ईडी का जिक्र कर सीएम ममता का प्रहार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि अगर कोई ये कहता है कि धर्मनिरपेक्षता बुरी चीज है या लोकतंत्र खतरनाक है तो वो इसे स्वीकार नहीं कर सकती। टीएमसी चीफ बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश में संघवाद को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और कई राज्यों को जीएसटी माल एवं सेवा कर का उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है कि धर्मनिरपेक्षता बुरी चीज है और समानता की कल्पना नहीं की जा सकती, लोकतंत्र खतरनाक है और संघीय ढांचा विनाशकारी है तो हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।